वह कितने लाख का आपको नुकसान हुआ था? हमको लगभग करीब 7 से 8.5 लाख का नुकसान हुआ है। 8.5 लाख का नुकसान हुआ है। किसान साथियों, जैसे कहा जाता है दोस्तों कि बकरियां जो होती हैं छोटे किसानों की गाय कही जाती हैं इनको। इनसे अगर अच्छी देखभाल की जाए, इनको अच्छी तरह से रख रखाव किया जाए साथियों, तो एक अच्छा इनकम इनसे कमाया जा सकता है। इसी क्रम में देखिए हमारे एक किसान हैं जिन्होंने ये फार्म देखिए साथियों बनवाया है। तो हम सबसे पहले इन बकरियों को ले चलते हैं दोस्तों इन घरों में, उसके बाद जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इतनी अच्छी इतने बड़ी नस्ल से कैसे नस्ल सुधार के माध्यम से इतना वृद्धि कर रहे हैं साथियों। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं। अब देखिए यही बाड़ा है जिसमें इन्होंने रखा है बकरियां। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, इन्होंने अभी मुझसे बताया मुझे साथियों, हाँ देखिए ये वाली दोस्तों, देखिए ये बता रहे हैं इनको कि इससे जो है देसी से इन्होंने सोजत को क्रॉस कराया था साथियों, जिसमें 80% सोजत आई है, 20% ही देसी आई है। तो बता रहे थे ये चीज़। और देखिए वो दोनों अभी बच्चे दिए हैं और ये वाली बकरी इन्होंने जो है खरीद के लाया था साथियों। तो हम सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि किस प्रकार से। और देखिए ये बकरा है इतना बड़ा और इतना बेहतरीन साथियों। तो आइए पहले हम इनका एक परिचय लेते हैं अपने किसान का। तो एक परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम परवेज़ अख्तर है जी, और मैं मुगलसराय का रहने वाला हूँ और मेरा फार्म हाउस पचोखर में आता है। जी, नियमताबाद ब्लॉक पचोखर गांव। नियमताबाद पचोखर गांव। जी जी। तो सबसे पहले एक बार हम लोगों को बता दीजिए कि कौन कौन सी नस्ल है यहाँ पे आपके पास। देखिए ये देसी बकरी है। ये तो देसी हो गई। ये हमारे पहाड़ी इलाका में जैसे अरोरा और रोम जो पाया जाता है वो देसी बकरी है। ठीक है। और ये इसको हम क्रॉस कराए हैं इस ब्रीडर कोटा से। ये प्योर कोटा है। अच्छा ये प्योर कोटा है। हाँ प्योर कोटा है। ठीक और है। कोटा की ये पहचान है जी, कि कोटा का कान जो होता है वो फोल्ड होता है फोल्ड होता है ना। हाँ हाँ। और जो सींग होती है वो जलेबी की तरह होता है। जी जी। है ना। हाँ। ये कोटा का मुख्य पहचान है। अच्छा अच्छा। मान लीजिए ये कान इसका हुआ, वो फोल्ड में आएगा। फोल्ड रहेगा, पकड़ाएगा नहीं। पकड़ा जाएगा। जी दिखाइए थोड़ा सा तो। अच्छा ये कान इसका ऐसे फोल्ड रहेगा। इसको ऐसे खुला नहीं रहेगा, फोल्ड रहेगा। जी, कोटा का ये पचन और सिंग इसका जिलेबी की तरह रहेगा। हाँ, इसकी बकरी भी है, उसका भी देख लीजिए सिंग जिलेबी की। अच्छा ये वाली जी जी बकरी है ये। तो ये कितने दिन का हुआ ब्रीडर आपका? ये मेरा ब्रीडर अभी ये हो गया 2 साल का। 2 साल का हो तो 4 दांत या 6 दांत में होगा? ये लगभग 6 दांत पे होगा। 6 दांत पे अब हो गया होगा। जी जी जी। तो ये बड़ा बढ़िया वैरायटी, इसी के बच्चे हैं वो दोनों, है ना, जो देसी पे आप क्रॉस कराए हैं। जी, ये वो अपने बाप को लिया है। जी जी। अच्छा बकरी पालन कोई करता है तो उसको सबसे पहले एक हमारे किसानों को ये चीज़ बताइए कि वो क्या क्या सावधानी बरते बकरी पालन में। बकरी का बाड़ा जो होता है, जैसे मैं पाल रखा हूँ, ऐसे नहीं रहना चाहिए। जी। क्योंकि इसका जो बाड़ा होना चाहिए वो जमीन से कम नहीं तो 3 से 4 फुट ऊपर होना चाहिए। अच्छा जमीन से 3-4 फीट ऊंचा होना चाहिए। ये जमीन में रख रखाव में बैक्टीरिया का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। प्लस बकरियां अपने को बड़ी साफ सुथरा रखना पसंद करती हैं। जी जी जी। अगर कि आपका जो फार्म है एलिवेटर फार्म बोलते हैं। अच्छा। जो आपको मतलब इस समय लखनऊ में अवेलेबल है एलिवेटर फार्म का, तो अच्छा, आपको अच्छा। प्लास्टिक के जी। उस पर मतलब उस पर आप बकरियां जो रहेंगी जी। पेशाब लैट्रिन करेंगी, सारा नीचे चला सारा कुछ नीचे चला जाएगा। जी। उसमें आपको झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 15-20 दिन के बाद एक एलिवेटर फार्म को ऐसे उठाइए और पूरा साफ कीजिए साफ हो जाएगा। और फिर उसको वैसे रख दीजिए। जी जी। ये जो रख रखा है गलत है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। वो गलत चीज़। आपके पास सोजत हो गई, देसी हो गई, और ये हो गया कोटा। अभी हमारे पास कोई भी सोजत प्योर नहीं है। प्योर नहीं है, मान लीजिए है 80%, है ना। हाँ। तो जो ओरिजिनल है वही हम दिखाएंगे आपको। जैसे प्योर कोटा हमारे पास है, जी। प्योर तोतापरी है। हाँ तोतापरी प्योर है ये। जी जी ठीक है। अच्छा अच्छा, इनको आप खुराक में क्या क्या भोजन में देते हैं? इनको हम देते हैं, देखिए आपका भूसा हो गया, हाँ। चूनी हो गया, हाँ। चोकर हो गया, हाँ। खली हो गया। ठीक है। इनका मिक्सर करके पानी लगा के इनको खाने दे देते हैं। जी। और शाम में इनको दाना दे देते हैं। शाम में दाना। तो मान लीजिए क्योंकि हरा चारा इनको उपलब्ध हो नहीं पाएगा अभी, तो अभी तो मान लीजिए इनको राशन पे ही रखे हुए हैं। हाँ हाँ। जी ठीक है। अच्छा
एक चीज़ हमको बताइए कि जैसे क्रॉस करवाते समय हमारे किसान कई बार गलती कर क्या करते हैं कि उनको ब्रीडर के पास ले जाते हैं तो कोई सा भी ब्रीडिंग करा देते हैं किसी भी ब्रीडर से। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए कि उनकी बकरी कौन सी है और किस ब्रीडर से कराना चाहिए उनको? हमेशा बकरी कोई सी भी हो, हमेशा ये ध्यान दें कि ब्रीडर अच्छा से अच्छा होना चाहिए। जी ये सोचिए कि ब्रीडर जितना अच्छा रहेगा जी बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। जी। हाँ, मेन ये नहीं कि मतलब कि कोई भी बकरा से क्रॉस करा दीजिए, नहीं। आप बकरी आपकी खराब रहेगी चलेगा, हाँ हाँ, मगर ब्रीडर सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, अच्छी नस्ल का होना चाहिए। अच्छी नस्ल का होना चाहिए। जी जी। तो अभी आप बता रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया बकरी पालन में, तो वो क्या था, तो कुछ बताइए। एक्चुअली वो वायरल इन्फेक्शन था। हाँ क्योंकि बकरियां मर जाती है तो हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं उसको, जी, उनको काटते हैं, ठीक है। उनको काट के उनको देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या था। तो उनके सारे कलेजी में ना हाँ, हरा हरा पॉइजन टाइप का था। अच्छा, सबके मतलब 2-3 बकरियों को काटे, सब वही प्रॉब्लम आया। हरा पॉइजन आ गया। हाँ। कोई ब्लड का थक्का वगैरह हमको लग रहा है नहीं, कि... ब्लड का थक्का नहीं था, वो हरा जैसे पीत होता है ना, जी जी, उस तरीके से मतलब ऐसे ऐसे हल्का हल्का लगा हुआ था हाँ हाँ। कलेजे पे। अरे वाह। मतलब कोई बीमारी थी जो अंदरूनी उनको वायरस वायरल था, क्योंकि ये एक्चुअली ये बीमारी हमारे ख्याल से फरवरी में आया था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस समय आया था। और इनको मैंने काफ़ी अच्छे डॉक्टरों से भी दिखाया और काफ़ी ट्रीटमेंट किया, और ये एक दिन में नहीं मरे। हाँ जैसे कभी एक आज मर गए, जी, फिर 2-3 दिन बाद एक मरते थे, हाँ, फिर कभी 2 मर जाते थे, और उनका टाइमिंग वही रात को 3 बजे से 4 बजे तक रहता था। रात में? हाँ, और- एक बार मतलब दिन भर खाते थे, जी। रात में एक बैग चिल्लाते थे और गर्दन ऐंठते थे, और कहानी 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता था। तो लगभग कितने लाख का आपको नुकसान हुआ था? हमको लगभग करीब 7 से 8.5 लाख का नुकसान हुआ है। 8.5 लाख का नुकसान हुआ है। आपका फार्म लगभग बस इतने बची हैं, नहीं तो अब सब समाप्ति हो। हमारे पास जितने भी अच्छे क्वालिटी के जानवर थे, जी जिन्हें हम अच्छे क्वालिटी का मानते थे, आप मानिए इसको अच्छा क्वालिटी हम नहीं मानते जी हैं, जी जी, जो वो जानवर हमारे पास अभी नहीं है। अभी नहीं है, वो नुकसान हो गया आपका। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप बेसिकली किस नस्ल को बढ़ावा देना चाहेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि हमारे उत्तर प्रदेश के वातावरण के लिए सबसे अच्छा कोई नस्ल बताइए बकरियों के लिए, तो किस नस्ल को आप सुझाव देना कोई भी चाहेंगे? नस्ल आप लाकर पाल सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लोगों का कहना था जी, कि जैसे सोजत ऐसा जानवर है हाँ हाँ, जो बहुत नाजुक जानवर बोलते हैं, जी। वो सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको हम 5 साल यहाँ रख चुके हैं। 5 साल? 2019 से 2024 में जी, वो मरे हैं, हाँ, और वो एक बयान नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 बयान की बकरियां हो गई थी, उनको बच्चों से हम पाले थे। जी, हाँ, उनके बच्चे आज भी हैं। हाँ। वो तो वायरल इन्फेक्शन से मरा, मगर वैसे अगर किया जाए कि सर्वाइव नहीं कर पाती तो ये गलत बात है। मैंने बेसिकली सोजत वगैरह जो नस्ल है, हाँ। वो भी आप रख सकते हैं यहाँ? हाँ, रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो राजस्थान के लिए हैं या पूर्वी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ के कई किसान हमसे बताते हैं कि बर्बरी जो बकरी होती है, हाँ। वो ज़्यादा इस इन्वायरमेंट में सक्सेस होती है। आप बता रहे थे कि बर्बरी आप आज तक रखे ही नहीं। एक्चुअली देखिए, अपना अपना सोच है कि ये यहाँ ऐसा करता है, वैसे वैसा बर्बरिया। अगर वायरल इन्फेक्शन आएगा और ये आएगा, हाँ। तो चाहे बर्बरी रहे, जी, चाहे हमारे यहाँ सोजत यहाँ की देसी बकरियां रहे, सभी मरेंगी। मरेंगी। अगर बीमारी आती है किसी भी इंसान को, तो ये नहीं देखती है कि मतलब कि वो राजस्थान में पड़ा है और कोई गुजरात में पड़ा है जी, ना, हाँ, और कोई यहाँ पाकिस्तान में पड़ा है तो कोई अफगानिस्तान में पड़ा है। उससे नहीं मतलब है। अगर वायरल इन्फेक्शन आया कोरोना काल में, जी। तो ये तो देख के नहीं आया ना कि ये भाई ये देसी है, ये विदेशी है, इनको नहीं लगेंगे, इनको लगेंगे, पूरे विश्व के लोग मरे हैं उसमें, है ना। जी। तो वायरल जब आता है, तो वायरल इन्फेक्शन में बकरियां का बचना नामुमकिन होता नामुमकिन होता है। उसमें आदमी को बहुत, जैसे नॉर्मल आ रहा है, जैसे बुखार हो गया, है। हाँ हाँ, मान लीजिए बुखार हो गया, बकरी के थन में थनेला हो गया, घोड़ ये हो गया, जैसे नॉर्मल रोग होगा उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मगर वायरल इन्फेक्शन का कोई कोई ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं। अगर वो आ गया आपके फार्म में तो फिर नुकसान दे के ही जाएगा। नुकसान देके जाएगा। जी जी, और उसके लिए अगर आदमी सावधानी बरत रहा है, हाँ, जैसे मैंने टीकाकरण भी नहीं कराया था, ये हमारा मिस्टेक था, अच्छा, ठीक है ना। तो टीकाकरण कराया था तो इससे बचा जा सकता है। हाँ, बचा जा सकता था पहले ही। हाँ, जी। अच्छा, जैसे कि सोजत की हम बात कर लें तो एक साल में सोजत कितनी बार बच्चे देती है? अगर कोई बोलता है कि एक साल में कितने बार बच्चा देती है, जी, डिपेंड करता है कि बकरी आपकी कितना अच्छी ग्रोथ में है, जी जी, फर्स्ट। हाँ, दूसरी बात कि बकरी का जो होता है जी, वो करीब
कभी 45 दिन में भी हिट में आ जाती हैं, कभी 21 महीने में, कोई बोलता है 21 दिन के बाद हिट में आ जाती हैं। हाँ हाँ। तो कोई एक वो नहीं है। अगर बकरी का बच्चेदानी अच्छे से साफ है और उसका सेहतमंद है तो वो मतलब 1-1.5 महीने के अंदर पे हिट पे आ जाती है। जाएगी। और 1.5 महीने ऐसे पकड़ लीजिए और प्लस 150 दिन पीरियड दे जी। तो आपका हो गया 1.5 और ये 5, हाँ 6.5। तो आप एवरेज पकड़ लीजिए कि 18 महीने में आप 2 बार बच्चा ले सकते हैं सोजत से। देसी से भी यही है। हाँ हाँ। ये नहीं कि कोई कह दे कि 1 साल में आप इसको माइनस, जैसे कोई किसान बोलता है जैसे अभी बच्चा दे दी, हाँ हाँ। तो आप ये बच्चा दे दी, हाँ ठीक है जी। आज बच्चा दी, फिर 6 महीने 8 महीने बाद फिर बच्चा दे दी, तो आप 1 साल में नहीं पकड़ेंगे ना, इसके पिछले का पीरियड भी तो पकड़ेंगे। जी जी जी। तो वही वो लोग बोलते हैं कि 1 साल में कोई बकरी 2 बच्चा दे ही नहीं सकती है। नहीं, कई लोग हमसे फार्म पे गए हैं तो बताते हैं कि 14 या 15 महीने में बर्बरी जो है हाँ हाँ, वो 2-2 बार बच्चे देती है। तो वो चला वो सही है, मगर जो 1 साल का एक्यूरेट बोलते उसमें हैं तो संभव ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। हम कह रहे हैं 6-6 महीने पे अगर बच्चे 6 महीने पे देती है बकरी तो 5 महीने पे बच्चे देती है। मान लीजिए 5 महीने पे, तो 1 महीने एक्स्ट्रा ले लीजिए उसको गर्भ धारण करने में, पीरियड्स आने में, तो 6-6 महीने 12 महीने 1 साल तो ऐसे ही हो जाएगा नॉर्मल पे। अब 1 महीने 2 महीने तो 15 महीना आप बोलेंगे वो सही है, 15 महीना बोल देंगे, 14 महीना वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, मगर हम लोग 18 महीना पकड़ के चलते हैं। जी जी। लेकिन ये होता है कि बर्बरी का 2 बच्चा और सोजत का, बीटल का, इनका 1-1 बच्चा भारी पड़ता है उन पे। मेरा एक बकरी बच्चा जो दी थी वो अभी है नहीं, है ना, वो बच्चा हम उसको तौले थे, वो करीब 6.25 किलो का पैदा हुआ था। 6.25 किलो का। हाँ, एक ही बच्चा दी थी सोजत से, और कोटा से हमने क्रॉस कराया था, तो उसका बच्चा 6.25 किलो का पैदा हुआ था। 6 किलो का। बताइए, इतना आदमी, इंसान का बच्चा इतना वजन का नहीं पैदा होता है। मेरे नॉर्मल बच्चे अगर सिंगल बच्चा देती है तो वो करीब 4.5 किलो प्लस ही रहते हैं। प्लस ही रहती है। हाँ, और डबल दी तो उसमें एक करीब 2 किलो 700 ग्राम का रहेगा, एक 2 किलो 500 ग्राम का रहेगा, एवरेज सेम ही है। अच्छा, बकरी पालन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो यही होता है कि बकरों को बेच के ही प्रॉफिट ज़्यादातर लोग कमाते हैं। हाँ। लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि जैसे लोग बकरियों के दूध को भी सेल करके आजकल, क्योंकि इनका दूध 150-150 रुपये 200-200 रुपये लीटर बिक रहा है। बकरियों का दूध आप कैसे बेच सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने देसी बकरी रखी है, हाँ हाँ, ठीक है जी, तो देसी बकरी का बच्चा जाहिर सी बात है छोटा पैदा होगा, सीधी सी बात है, और देसी बकरी का दूध भी कम होता है। हाँ, उनका भी। सपोज अगर 2 किलो का बकरी है, पैदा हुई बच्चा, जी, तो उसको 10% दूध चाहता है। हाँ, 10% तो चाहिए। 10% का मतलब 100 ml। हाँ। तो अगर वो 100 ml मतलब 100 ml पीता है, हाँ हाँ, फिर उसके बाद एक बच्चा 100 ml पीता है तो उसको 250 आधा किलो तो वो दूध ही देती है, आधा किलो दोनों टाइम मिला के। हाँ हाँ, तो दूध बचा कहाँ आपके? दूध नहीं, और नस्लें जैसे कोई 1-1 लीटर भी दूध देती है, 1 लीटर अगर दूध देती तो उसका बच्चा भी तो 5 किलो का है, तो उसका दूध भी तो जा रहा है 300 ग्राम, फिर बच्चा भी तो 250-300 ग्राम पी जाएगा दूध। बात समझ रहे हैं? आप एक बकरी से बहुत ज्यादा दूध निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप दूध निकाल सकते हैं आधा किलो, जब बच्चा छोटा है, है ना, अगर अच्छी नस्ल की है। नहीं तो फिर उसके बाद आप उसके पीने के बाद आप 200 से 250 ग्राम से ज्यादा दूध नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि वो बच्चा बस उनके पीने भर ही है। या तो आप बच्चे को पाल लीजिए या खुद को पाल लीजिए। तो आप ये फार्म कितने दिन से चला रहे हैं लगभग? ये फार्म हम लगभग 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल से चला रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2024 में ही आपका फार्म गड़बड़ाया है थोड़ा सा। हाँ। क्योंकि हम देख रहे हैं उधर आप पोल्ट्री का भी व्यवस्था बनाए हुए हैं। हाँ। और सोलर पैनल पे मतलब पूरा हाईटेक अपना फार्म बनाए हुए हैं आप जी। तो आगे इसको इन फ्यूचर आप क्या लेके चलने वाले हैं? टारगेट क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है बेसिकली? हमारा देखिए इन फ्यूचर टारगेट है कि बकरी ना पालकर अगर बकरों पे काम किया जाए, ब्रीडिंग वगैरह पे नहीं, हाँ, केवल बकरों पे, सिर्फ बकरों पे। हाँ। तो वो आपको मतलब बकरियों में क्या है कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लें आपने 5 महीना उस पर मेहनत किया जी, या 4 महीना, बकरी कभी लड़ गई, बच्चा फेंक दिया, आपका 4 महीने का पैसा नुकसान हो गया, मगर उसने खाया आपका 4 महीना। और अगर बकरी बच्चा दे देती तो कभी उनको थनैला का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी खुर पका मुंह पका से भी संबंधित। उस खुर पका मुंह पका तो आज तक हम कभी देखे ही नहीं इस बकरियों में, हम अपने बकरियों में कभी नहीं देखे भाई। जी, थनैला होता है, लेकिन थनैला होता है जी। अब थनैला हो गया तो बच्चे को दूध कम मिल रहा है, हाँ, है ना। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि उसको अब दूसरे बकरी का या भैंस का दूध पिलाते हैं आप,
भैंस का दूध पिलाते हैं तो वो पतला दस्त करने लगता है, जी तो उसका लीवर कमजोर पड़ जाता है। जी। तो बकरियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और बकरियों की अपेक्षा बकरे कम बीमार पड़ते हैं। कम बीमार पड़ते हैं, सेहत भी ज्यादा होती है, और वजन भी फिर तेजी आपका रिटर्न ऑफ द मनी एकदम फिक्स है जी कि 1 साल के अंदर आना ही आना है। हाँ मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब कि नहीं बिकेगा, 1 साल के अंदर एकदम 100% ही आना आना है। क्योंकि बकरी पर्पज पे आप कहीं भी ले जाकर मंडी में उसको बेच उसको सकते बेच हैं। सकते हैं आप, बढ़िया दाम मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, ये फार्म आपका कितने चौड़ाई का है ये वाला? ये 30 बाई 35 का है। तो 30 बाई 35 के फार्म में आप कितना बकरी, अगर कहा जाए कि बकरी और बकरी को मिला के रखना है तो कितना रख सकते इसमें हैं? कम से कम 60 जानवर रख सकते हैं। 60 जानवर आप रख सकते हैं। हाँ और बड़े बच्चे 60 जानवर रख सकते हैं आप? हाँ हाँ, सब मिला के? हाँ सब मिलाकर। अच्छा ठीक है, तो 60 जानवर रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप 60 जानवर से, हमको लग रहा है 7 लाख 8 लाख रुपए तो 1 साल में बकरीद में निकाल ही लेंगे, 7 लाख 6 लाख। अगर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका जानवर अच्छे नस्ल का है, हाँ, और प्लस आपका मतलब जितना डालेंगे गुड़ उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। और जितना अच्छा आप जानवर को तैयार करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। जी। अब ये सोचिए कि हम बकरी को खेत पे चरा कर हाँ हाँ, और पैसे कमा लें, तो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। फिर वो बकरियां केवल खाने पे जिंदा रहेंगी, ना वजन बढ़ेगा ना स्वास्थ्य उनका सही रहेगा। स्वास्थ्य सही रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मगर वो जो आप सोचते हैं कि जो बकरे बिकते हैं कि 50,000 रुपये मिल गया, 60,000 रुपये मिल गया, वो चीज़ भूल जाइए। जी बस एक होता है कि कटने के बाद में जो कसाई देते हैं आपको पैसे, हाँ कि मतलब 20 किलो गोश्त है हाँ हाँ, तो 600 रुपये किलो के हिसाब से जी आपको मतलब 6,000 रुपये दे दिया जाए वैसे। मगर जो आप तैयार करके जाएंगे हाँ, अपने हिसाब से, वो चीज़ नहीं वो आपको अपने मतलब वो अगर उसमें 20 किलो भी गोश्त है और वो खूबसूरत जानवर और अच्छे तैयारी पे है, जी। तो आपकी कीमत रहेगा वो 1,000 रुपये किलो के हिसाब से भी गोश्त चला जाएगा। जी, ये बात है इसमें। हाँ अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम प्रयास करेंगे कि आप इस फार्म को और डेवलप करें और जानवर लाएं और बच्चे लाएं थोड़ा सा। और आपका सोच एकदम सही लगा मुझे, क्योंकि बकरों पे इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बकरियों पे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस दोनों का धंधा है। ये बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए नई थी। तो ठीक है भैया, धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी जानकारी।